मुल्क से मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना अपनी सलाहियत पर एतमाद करना है। गैर मुल्की इमदाद पर निसार ने कमजोर कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कराची में शिप लिफ्ट एंड ट्रांसफर सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान को जिस तेजी से आगे बढ़ना था वैसे नहीं बढ़ा। अल्लाह का करम है कि मुल्क दुरुस्त रास्ते पर लग गया है, अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश हो रही है। हुकूमत गैर मुस्तहकम है। इमरान खान और उस्मान बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद लाते हैं तो हुकूमत कल ही गिर जाएगी। आम इंतखाबात किसी भी वक्त हो सकते हैं, इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं, पीडीएम ने पीपल्स पार्टी की बात मानी तो सेनेट में हुकूमत को शिकस्त हुई। अवाम ने तब्दीली को पहचान लिया। तब्दीली का असल चेहरा गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी है। बिलावल भुट्टो अपने वालिद की करप्शन के जानशीन है। सिंध हुकूमत सिर्फ लूट मार में मसरूफ है। सिंध हुकूमत में 500 नैब अफसरान बैठे हैं। वज़ीर मुमलिकत फर्रुख हबीब का बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, सिंध हुकूमत ने कराची के मसाइल पर तवज्जो नहीं दी। K4 मंसूबे में सिंध हुकूमत रुकावट बनी हुई है। इलेक्शन पर अरबों खर्च होते हैं, नताइज धांधली के नारे लगते हैं। धांधली रोकने का तरीका टेक्नोलॉजी है। अगला इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए ही होगा। मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान कहते, कोई चीज खुफिया नहीं, हर कीमत पर इस कानून साजी को आगे लेकर जाएंगे। खुले दिल से अपोजिशन की तजावीज़ को देखेंगे। आज़ाद कश्मीर काबीना की तश्कील में मुश्किलात, 2 धड़े खुलकर सामने आ गए। सरदार तनवीर इलियास और बैरिस्टर सुल्तान महमूद की ज़ेर सदारत अलग अलग इजलास। दोनों रहनुमा अपने ग्रुप्स को ज्यादा वजारतें दिलवाने के लिए सरगर्म। अरकान का कहना है, काबीना तश्कील का इख्तियार आज़ाद कश्मीर क़यादत को होना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफीर नोंग डोंग की मुलाकात। DGI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मुलाकात में मौजूद थे। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दिफाई ताउन, CPAC की पेशरफ, इलाकाई सलामती सूरत हाल पर बातचीत। चीनी सफीर ने खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के लिए कोशिशों को सराहा। बतौर स्ट्रेटेजिक पार्टनर पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने का ऐलान। कोरोना की चौथी लहर की हलाकत खेजी जारी। मजीद 86 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। अम्बात 24,000 से जायद हो गई। मजीद 3,884 अफराद वायरस की लपेट में आ गए। मस्बत केसेस की शरह 7.84% रही। कराची में 18 जाँ बहक। 23 दिन बाद शहर में केसेस की शरह में वाज़े कमी, शरह 15.7% रिपोर्ट। सी व्यू से जहाज निकालने का ऑपरेशन, जहाज का रुख गहरे पानी की जानिब मोड़ दिया गया। दूसरा मरहला कल शुरू होगा। जहाज को टो करके कराची हार्बर तक ले जाया जाएगा। 2 हैवी टग बोट्स इस्तेमाल होंगे। हमारा दिल हमारी जान, जिंदाबाद पाकिस्तान। मेरी आन मेरी शान, जिंदाबाद पाकिस्तान। पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरा वतन मेरी पहचान, जिंदाबाद पाकिस्तान। और मुल्क भर में आज़ादी का जश्न शयान शान तरीके से मनाने की तैयारियां। अहले वतन इस साल भी मनाएंगे भरपूर आज़ादी का जश्न। बोल के संग लगाए नारा जिंदाबाद पाकिस्तान का। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें अपना वीडियो पैगाम भेजिए और बोल के संग आज़ादी के जश्न में हमारे साथ शामिल हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूँ सहरिश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, किसी भी खबर के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। अभी आप देखिए प्रोग्राम अब पता चला। देखते रहिए बोल न्यूज़।